भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। कलिंजर की सुबह। एक योद्धा का जन्म सन 1524। आसमान नीला था, हवा में एक अद्भुत नमी थी, मानो प्रकृति खुद कोई बड़ी घोषणा करने को तत्पर हो। बुंदेलखंड का गौरव कलिंजर दुर्ग उस ऊंचाई पर खड़ा था जहां से न केवल जमीन दिखाई देती थी बल्कि भाग्य भी। राजा कीर्ति सिंह चंदेल और रानी के महल में उत्सव था। एक कन्या का जन्म हुआ था, तेजस्वी ओजस्वी। राजपुरोहित ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उनके होठों से निकला, ये कन्या कोई साधारण राजकुमारी नहीं, ये रचने वाली है इतिहास। नाम रखा गया दुर्गावती, मां दुर्गा के नाम पर, क्योंकि वही शक्ति एक दिन उसकी आत्मा का स्वरूप बनने वाली थी। बचपन में वीरता की छाया राजकुमारी दुर्गावती साधारण बच्चों से अलग थीं। जहां और राजकुमारियां गुड़ियों से खेलतीं, वहां वो लकड़ी की तलवार से अभ्यास करतीं। उनके खेलों में भी युद्ध था, न्याय था और नेतृत्व था। कई बार वे दरबार में जाकर सेनापति से सवाल करतीं, अगर कोई राजा कर नहीं चुकाए तो क्या उसकी रक्षा होनी चाहिए? युद्ध में धर्म और राजनीति में अंतर क्यों है? राजा कीर्ति सिंह उन्हें केवल बेटी नहीं मानते थे, वे कहते थे, दुर्गावती मेरे शरीर की नहीं, मेरी आत्मा की उत्तराधिकारी है। शिक्षा और शस्त्र। राजकुमारी ने छोटी उम्र से ही युद्ध कला, नीति, शास्त्र और संगीत की गहन शिक्षा ली। उनके गुरुओं में से एक कहते थे, वो चाणक्य का विवेक, रुद्राणी का तेज और अंबा की साहसिकता लिए जन्मी है। उनकी घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवार कला इतनी उत्कृष्ट थी कि 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने 3 मल्लों को अकेले युद्ध में हराया। उनका प्रिय घोड़ा था सरंगा, जो अंत तक उनके साथ रहा। 2 रियासतों का मिलन। जब दुर्गावती 18 वर्ष की हुई, उनके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने स्वयं चयन किया राजा दलपत शाह से, जो गोंड वंश के वीर, न्यायप्रिय और जनप्रिय शासक थे। ये विवाह सिर्फ 2 हृदयों का नहीं, 2 रियासतों चंदेल और गोंडवाना का ऐतिहासिक गठबंधन था। राजा दलपत शाह ने अपने महल में लिखा, मैंने केवल पत्नी नहीं, एक युद्ध नीति को अपने साथ बांधा है। मां और महारानी का आरंभ। कुछ वर्षों बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया वीर नारायण, पर सौभाग्य अधिक दिन न। दिल्ली का सिंहासन और मुगल दृष्टि। सन 1563। दिल्ली में सम्राट अकबर का साम्राज्य विस्तार कर रहा था। एक एक करके उत्तर भारत की सभी रियासतें या तो उसके अधीन आ चुकी थीं या समाप्त हो गई थीं। गोंडवाना, एक स्वतंत्र राज्य जहां एक रानी शासन कर रही थी, वो अकबर की सत्ता को चुनौती जैसा लगता था। दरबार में जब यह चर्चा हुई तो अकबर ने अपने सेनापति असफ खान को आदेश दिया, गोंडवाना को दबा दो, ये एक औरत का राज्य है, कुछ दिन की बात है। गुप्तचर की सूचना, तूफान आ रहा है। रानी दुर्गावती को जब पता चला कि दिल्ली की नजर उन पर है, तो उन्होंने सेनापति रघुनाथ शाह को बुलाकर कहा, साम्राज्य की रक्षा दीवारों से नहीं होती, चेतना से होती है। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती किलों की मरम्मत शुरू करवाई, जंगलों में छावनियां बनाई और युद्ध नीति में बदलाव किया। सीधी भिड़ंत नहीं, जंगल की चाल से खेलेंगे, गुरिल्ला युद्ध। जंगलों की रणचंडी का उदय। रानी जानती थी कि मुगल सेना बड़ी है, हथियार भारी हैं, इसलिए उन्होंने चुना गुरिल्ला रणनीति। छोटे छोटे दल बनाए गए, जंगलों, घाटियों और नदियों के बीच घातक मोर्चे। छोटी टुकड़ियां हमला करती और तुरंत अदृश्य हो जाती। जंगल मेरी ढाल है और आंधी मेरी चाल। रानी खुद घोड़े पर सवार हो हर छावनी जाती, सैनिकों का मनोबल बढ़ाती। असफ खान का पहला आक्रमण और उसकी विफलता। असफ खान को गोंडवाना की धरती पर कदम रखते ही अनोखा विरोध मिला। ना कोई खुला युद्ध, ना कोई सीधा हमला, बस जंगल से तीर चलते, घाटियों में आग जलती और रात को ढोल बजते।
कुछ ही हफ्तों में उसकी सेना थक चुकी थी। हर दिशा में ये पेड़ रानी हैं, एक सैनिक नहीं, लेकिन साया दुश्मन बन गई कहीं है नहीं जंगल है। का। असफ खान निर्णायक कदम, गढ़मंडला पर हमला। मुगल सेना ने अब केंद्र पर वार किया। गढ़मंडला गोंडवाना की राजधानी। रानी को अब समझ आ गया, अब समय है खुला युद्ध करने का। उन्होंने दरबार में घोषणा की, या तो हम गोंडवाना की रक्षा करेंगे या इतिहास में लिखा जाएगा एक रानी थी जो मिट्टी के लिए मिट गई। रानी की तैयारी, अंतिम रण के पहले की रात्रि। वो रात इतिहास की सबसे भारी रात थी। रानी अपने शस्त्रों के साथ अकेले अपने मंदिर कक्ष में गईं। उन्होंने मां दुर्गा के सामने प्रार्थना की, मुझे शक्ति दो मां, ये युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, सम्मान का है। फिर उन्होंने घोड़े सरंगा की पीठ पर हाथ फेरा, अपनी कटार निकाली और तैयार हो गईं। अंतिम योजना, पुत्र को दूर भेजना। रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को बुलाया और कहा, बेटा मैं मां हूं, पर आज मैं रानी हूं। तुम्हें जीवित रहना होगा ताकि राज्य का उत्तराधिकारी बचा रहे। मैं युद्ध भूमि जाऊंगी अकेले। वीर नारायण के आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुकाकर कहा, मां आप मेरी रक्षक नहीं, आप पूरे राज्य की आत्मा है। युद्ध भूमि की गर्जना, सुबह की पहली किरण से पहले ही रानी दुर्गावती की सेना जंगल के किनारे तैयार थी। वो स्वयं लाल रंग का युद्ध वस्त्र, कंधों पर लोहे की बख्तर, माथे पर तिलक और हाथ में चमकती तलवार के साथ सवार हुईं। आज मेरी तलवार बोलेगी और इतिहास गूंजेगा। आज नरई का अंतिम युद्ध, बलिदान और रानी की अमरता। नरई का मैदान, जहां धूप भी थमी थी। 24 जून 1564। दिन की शुरुआत शांत थी, पर आकाश रक्त रंग जैसा लग रहा था। नरई नामक स्थान, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में युद्ध भूमि। रानी दुर्गावती ने केवल 30 घुड़सवारों और कुछ विश्वस्त वीरों के साथ मुगल सेना को चुनौती दी, जो संख्या में उनसे 20 गुना बड़ी थी। हमें संख्या से नहीं, संकल्प से जीतना है, रानी ने सेना से कहा। युद्ध प्रारंभ। जब तलवारों ने गाथा लिखी, जैसे ही पहला नगाड़ा बजा, रानी सरंगा पर चढ़ी और सीधा दुश्मन पर टूट पड़ी। उनकी तलवार बिजली जैसी घूमी, एक एक करके कई मुगल सैनिकों को नीचे गिराया। घायल होने के बावजूद रानी पीछे नहीं हटी। रानी ने उस दिन दुश्मनों के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, प्रलय बनकर आई। आघात पर साहस, अडिग युद्ध के बीच रानी की भुजा पर एक तीर लगा, फिर कमर में एक भाला छू गया। उनका लहू बह रहा था, पर उनका चेहरा अडिग था। सेनापति चिल्लाया, रानी जी वापस चलिए, ये असंभव है। पर रानी ने कहा, असंभव युद्ध में ही अमरता की चिंगारी होती है। अंतिम निर्णय, आत्म बलिदान। अब रानी पूरी तरह घायल थीं। उनके चारों ओर केवल शत्रु थे और वो जानती थीं कि वे अब बंदी बनाई जा सकती हैं। उनके लिए मुगल कैद से बुरा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, मैं रानी हूं, मैं बंदी बनकर जीऊं, ये इतिहास को स्वीकार नहीं, मेरी कटार दो। सेनापति रोते हुए मना करता रहा, पर रानी ने दृढ़ होकर कहा, मरना स्वीकार है, पर गुलामी नहीं। कटार की धार और इतिहास की पुकार। रानी ने मां दुर्गा को स्मरण किया, अपनी कटार उठाई और वीरता का अंतिम संकेत देकर स्वयं को बलिदान कर दिया। उनका शरीर वहीं नरई की भूमि पर गिरा, पर उनकी आत्मा अमर हो गई। एक रानी नहीं, युग की लौ। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक चेतना का आरंभ। मुगल सेना आगे बढ़ गई, पर गोंडवाना की आत्मा अजय बनी रही। जनता ने उनकी स्मृति में कहा, वो रानी नहीं थी, वो जंगलों की अग्नि थी जो तलवार की धार पर नृत्य करती थी।